प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की और आप सबको क्रिसमस यानी बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज क्रिसमस का दिन है जिसको हम बड़े दिन के नाम से जानते हैं। और मैं, जबकि सारा संसार, मैं और आप मिलकर प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को याद कर रहे हैं, जो कि आज से 2000 साल पहले परमेश्वर धरती में एक बच्चे के रूप में आए। तो मैं पवित्र बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में आपके सामने कुछ आयतें पढ़ूंगा, जो कि पवित्र बाइबल में से मत्ती की इंजील, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत से 25 आयत तक, जिसमें हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में पता लगता है। लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। और जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा वो पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है, परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के धन्यवाद हो। बहनों और भाइयों, बहुत से लोग क्रिसमस यानी बड़े दिन पर गिफ्ट्स देना और लेना पसंद करते हैं। कई लोग क्रिसमस को बहुत सारे तरीक़ों से मनाते हैं। कुछ लोग पार्टीज़ करते हैं, कुछ लोग अपने घरों में पकवान और तरह तरह के भोजन और फैमिली गैदरिंग के साथ मनाते हैं, और उपहार को लेते हैं और देते हैं, क्योंकि ये एक खुशी का समय है। मगर हमें जो सबसे बड़ा उपहार परमेश्वर ने दिया है वो है उसका इकलौता पुत्र, यानी हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। जैसे कि मैंने आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार अभी पढ़ा, और उसमें हमने देखा कि उसका नाम इमैनुएल रखना। इमैनुएल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ। तो अजीज़ों, परमेश्वर ने हमें एक बहुमूल्य, बेशकीमत इनाम दिया प्रभु यीशु मसीह के रूप में।
और वो हमारे सारे उपहारों से बढ़कर है। अजीज़ों, क्या आपने इस खुशी का दूसरा पहलू भी देखा है? ये एक सवाल है हमारे लिए कि ये कैसी खुशी है। उन लोगों के बारे में सोचो जो इस संसार में और जो इस फेस्टिवल के टाइम में उदास हैं, जो हमारे समाज में निराश बैठे हैं, जो लोग निराशा में डूबे हैं, जिनको कोई उम्मीद नहीं है। और ये सिर्फ संसार में नहीं या हमारे समाज में नहीं या हमारे आसपास में नहीं, बल्कि ये उदासी और ये निराशा हमारे अंदर भी है। हमारे अपने परिवारों में हर तरह की समस्याएं हैं और कठिनाइयां हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग शराब में डूबे हुए हैं, कुछ लोग ड्रग्स में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और इन गंदी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो परिवारों में एक निराशा और एक उदासी लाते हैं। उनमें आपस में प्यार नहीं है, पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं है, परिवारों में विभाजन है, परिवार बटे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत है, एक दूसरे के लिए नाराज़गी है, गुस्सा है। अजीज़ों, जीवन इतना खुश नहीं है, इसलिए ये इतना खुशी का समय नहीं है। आज संसार, तमाम दुनिया तरह तरह की मुसीबतों से गुजर रही है और इन सब बातों की एक वजह है, एक कारण है, और वो है हम एक सच्चे और जिंदा परमेश्वर से दूर हो गए हैं। उस परमेश्वर से जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर जिसने मृत्यु के दंड को तोड़कर हम सबको मृत्यु से आज़ाद कराया, वो परमेश्वर जिसने मेरे और आपके कारण सलीबी मौत को गवारा किया। पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पूरे अध्याय में, बल्कि मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूँ जो कि पवित्र बाइबल की वर्स है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। ये है हमारे बड़े दिन का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट गिफ्ट, उत्तम उपहार। बहनों और भाइयों, आज लोग खुशी और जीवन पाने के लिए अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं, या फिर वो खुशी अपने बड़े मकानों, अपनी बड़ी गाड़ियों
दुनियावी धूमधाम और दूसरी चीज़ों में वो मनोरंजन ढूंढते हैं। बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं और पैसा देते हैं प्रार्थना कराने के लिए। वे अपने गुरुओं के जरिए से परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपने धर्म और अच्छा होने के जरिए से कई लोग और तरह तरह की कोशिश करते हैं ताकि एक शांत जीवन जी सके, एक शांति का जीवन पाने के लिए। लेकिन उनको ये सब नहीं मिलता और वो निराश और एक निराशापूर्वक जीवन में चले जाते हैं। मनुष्य, इंसान अपना क्रेडिट, अपना श्रेय लेना चाहता है। वो सोचता जो कुछ मैं करता हूँ वो मेरे अपने बल पर है, मेरी अपनी काबिलियत पर है, चाहे वो मुक्ति का हो या किसी बड़े काम का। लेकिन पवित्र बाइबल इस तरह के घमंड का अंत कर देती है और हम ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ परमेश्वर ही है जिसने हमें काम करने की शक्ति, अवसर, स्किल और सेहत बख्शी है। वही सेहत देता है, हेल्थ देता है। और सिर्फ परमेश्वर ही है जो सारी महिमा का सर्वसर्वा है, सोत्र है, इंसान नहीं, मनुष्य नहीं। अजीजों, मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आप लोग ऐसा महसूस करते हो? ये एक सवाल है। हम सोचने लगते हैं कि सच्चा जीवन कहाँ है, हम इसे कहाँ पा सकते हैं। इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो परमेश्वर तक खुद पहुंचना चाहता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं, संभव नहीं। ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है कि परमेश्वर के पास पहुंचने के कई मार्ग हैं, कई रास्ते हैं, जो कि सरासर गलत है, झूठ है। पवित्र बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय की 6 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुँच सकता। दूसरे धर्म में लोग गुरुओं का मार्ग बताते हैं, मार्ग परमेश्वर तक पहुंचने का, मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं हूं। अब समस्या ये है कि परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया, जो जिंदगी दी है, उसे इंसान ने अस्वीकार कर दिया है और हमने अपने जीवन को अंधेरे और उदासी में बदल दिया है। हमने उस जीवन को मृत्यु में बदल दिया है। इसलिए हम अपने चारों ओर इतनी उदासी देखते हैं।
पर अजीज़ों, ये यहीं ख़त्म नहीं होता। हमारे लिए एक अच्छी खबर है। वी हैव ए गुड न्यूज़। और वो अच्छी खबर क्या है? वो अच्छी खबर ये है कि परमेश्वर पिता ने मानव जाति को सबसे बेशकीमत और बेजोड़ उपहार दिया। और वो उपहार क्या है? उसका एक लौता पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और इस धरती पर आए। क्योंकि हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर इस संसार में आए। परमेश्वर अपना उपहार, एक जीवन का उपहार प्रभु यीशु के रूप में हमें प्रदान करता है। और इस जीवन के उपहार के बारे में पवित्र बाइबल बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 4 आयत में लिखा है, उसमें यानी प्रभु यीशु में जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। अब सवाल ये है कि यीशु कौन है जो मनुष्य का जीवन और ज्योति है? कौन है ये यीशु मसीह जिसका जन्मदिन आज सारी दुनिया मना रही है? कुछ लोग इसे बड़े दिन के नाम से जानते हैं। संसार इसको क्रिसमस डे के रूप में मनाता है। अजीजों, पवित्र बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु आदि यानी हमेशा से, संसार के शुरू होने से पहले से मौजूद थे। वे बेथलेहम में पैदा होने से पहले, वो दुनिया के शुरू होने से पहले भी मौजूद थे। वो हमेशा से थे। अगर आप लोग पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें, जिसमें लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। पवित्र बाइबल हमें बिल्कुल शुरू में ले जाती है, दुनिया के बनने से पहले, यहाँ तक कि समय शुरू होने से पहले। अब सवाल ये है कि वचन कौन है? ये वचन वही था जो बेथलेहम में एक बच्चे के रूप में जन्मा, एक चरनी में। ये वचन प्रभु यीशु हैं। पवित्र बाइबल कहती है, यूहन्ना 1 अध्याय की 14 आयत, कि वचन देहधारी हुआ यानी मनुष्य बना और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में रहा। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। और परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आए। प्रभु यीशु सारी दुनिया के लिए परमेश्वर का एक सबसे बड़ा उपहार है, हमेशा के जीवन का, एवरलास्टिंग लाइफ। उसमें जीवन है हमेशा का।
आज दुनिया सच्चे जीवन की तलाश में है। आज दुनिया शांति की तलाश में है, मगर सच्ची शांति, सच्चा इत्मीनान और हमेशा का जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है, जो कि एक जिंदा परमेश्वर है। अजीजों, ये हमेशा याद रखें कि प्रभु यीशु के साथ रहने में हमेशा का जीवन है और ना रहने में हमेशा की मौत। इसलिए इस क्रिसमस, इस बड़े दिन के अवसर पर मेरी आप सभी से ये अपील है, मैं अपील करता हूँ कि प्रभु यीशु की ओर देखें, क्योंकि वो जीवन है हमेशा का, क्योंकि वो एकमात्र रास्ता है। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र पुल हैं, एक ब्रिज हैं, जो कि हमें परमेश्वर तक ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम परमेश्वर तक पहुंच सकें, सिवाय एक पुल के, एक ब्रिज के, और वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए अपना टूटा हुआ जीवन, अपना निराश जीवन, अपना उदास जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दो, उसको अर्पण कर दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, और उसकी शांति का अंत ना होगा। मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आप आने वाले नए साल 2023 में परमेश्वर की महिमा लाएं और प्रेम में उसके अधीन होने में खुशी और शांति पाएं, और प्रभु से प्रार्थना करने और उसके वचन को पढ़ने के लिए एक अलग समय निर्धारित करें। परमेश्वर के उसके महान प्रेम के लिए उसका धन्यवाद हमेशा दें। और हाँ, हर दिन ये याद रखें कि आप कौन हैं और आप किसके हैं। एक बार फिर आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और नए साल की मुबारक। शलोम।